सुप्रीम कोर्ट ने जब से मामले को संज्ञान में लिया है और जब से इलेक्शन कमीशन को सलाह दी है तब से इनके हाथ पैर फूले हुए हैं। क्यों नहीं मिस्टर ज्ञानेश कुमार जो है आगे आकर के सारी बातों को रखते हैं। अभी कहेंगे कि फलना अभी ग्राउंड बनाने की बात की जा रही है, फिर बोलेंगे इनके पास कुछ कहने के लिए है नहीं। कौन सी ऐसी बातें हुई जो 25 दिन के प्रक्रिया पूरा कर रहे हैं? और जो सवाल आप कर रहे हैं उसका सवाल यही है कि इसका मतलब 2025 का चुनाव में यदि केंद्र सरकार जीती है तो उसका मतलब वो भी शामिल थे, तो उस समय क्यों नहीं हुआ? सवाल ये है। और अब क्यों ये सवाल हो रहा है? चुनाव आयोग का बगैर तैयारी का जो काम कर रहे हैं, जब उनके ऊपर सवाल उठने लगा, जब उनसे काम नहीं हो रहा है तो तरह तरह की बात कर रहे हैं कि बांग्लादेशी, म्यांमार, दूसरे कंट्री के लोग, नेपाल के लोग, इधर उधर के लोग, ये सब भटकाने के लिए बात कर रहे हैं। नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्नेहा मनोज। वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी ने देश के गृह मंत्री अमित शाह और राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से इस्तीफे की मांग कर दी है, क्योंकि देखिए बिहार विधानसभा के चुनाव से पहले बिहार की राजनीति में वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन को लेकर के जमकर बवाल देखने को मिल रहा है और ऐसे में विपक्षी गठबंधन के तमाम नेता जो है वो इसको लेकर के काफी कुछ बोलते नजर आ रहे हैं और ऐसे में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी इसको लेकर के सीधा टारगेट जो है वो करते नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से बिहार में वोटर लिस्ट की प्रक्रिया का वेरिफिकेशन चल रहा है, इस बीच जानकारी ये सामने आ रही है कि विदेशी नागरिक जो है उनको शामिल किया गया था, जिसको लेकर के जो सूत्रों के हवाले से जानकारी है वो सामने आ रही है और ऐसे में नेपाली और बांग्लादेशी और म्यांमार के नागरिक बिहार के चुनाव में शामिल होने की जो जानकारी है वो देखने को मिल रही है, जिसको लेकर अब जो है विपक्ष के तमाम नेता जो है अब हमलावर होते हुए नजर आ रहे हैं। सीधे तौर पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी इसको लेकर के काफी कुछ कहा है। सीधे तौर पर कहते नजर आ रहे हैं कि अगर घुसपैठिए इस तरीके से घुसने में कायम हो पा रहे हैं तो इसके पीछे का जिम्मेदार कौन है। क्या कुछ कह रहे हैं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, आइए आपको सुनाते हैं। देखिए कि कौन है सूत्र, ये वही सूत्र हैं जो इस्लामाबाद, कराची, लाहौर जो कब्जा करवा रहे थे। ये सूत्र को हम लोग जो मूत्र समझते हैं और इस तरह की अगर कोई बात है भी तो आखिरी बार यूपी की सरकार में 2003 में SIR हुआ था। उसके बाद से अब तक जो है इतने साल हो गए और इन सालों में कई चुनाव हम लोगों ने देखा। नरेंद्र मोदी जी का 14 का भी चुनाव देखा, 19 का भी देखा और 24 का भी देखा। यानी इनका कहने का मतलब ये है कि उस समय हम लोग 3-3, 4-4 लाख वोट से चुनाव हारे, तो क्या विदेशियों ने नरेंद्र मोदी जी को वोट दिया? 39 सीटें आई 40 में से, इस बार 30 सीटें आई एनडीए को, तो विदेशी यानी उनको वोट दे रहे लोकसभा के चुनाव में। बात ये खड़ा होता है कि 2005 के बाद से बिहार में किसकी सरकार है? एनडीए की सरकार है, बीजेपी की, नीतीश कुमार जी की सरकार है। 11 साल से केंद्र मंत्री कौन है? केंद्र में गृह मंत्री कौन है? 11 साल से देश का प्रधानमंत्री कौन है? मोदी जी हैं, अमित शाह जी हैं। तो ये गलती किसकी है फिर? यानी गलती तो इन्हीं एनडीए वालों की है। अगर किसी को अगर मिला भी है नागरिकता या वोटर लिस्ट में अगर नाम भी अगर जुड़ा है तो ये इनकी सरकार रिस्पॉन्सिबल है, नीतीश कुमार और मोदी जी रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि 20 साल से बिहार में सरकार इनकी है, 11 साल से केंद्र में इनकी सरकार है और ये जितने चुनाव जीत करके ये लोग गए, सरकार बनाए, तो यानी सब फर्जी है। यानी ये कहना क्या चाह रहे हैं? नेपाल की जहां तक बात है, आप जानते हैं बिहार का रोटी और बेटी का संबंध रहा है। बिहार पुलिस में, बिहार मिलिट्री पुलिस में गोरखा लोग हैं, नेपाली लोग हैं, आर्मी में नेपाली लोग हैं, भारतीय सेना में नेपाली लोग हैं। वहां जाकर के नेपाल में आप प्रचार करते आइए बहाली हो रहा है, आइए हमारे सेना में जुड़िए। ये देखिए, असल में सुप्रीम कोर्ट ने जब से मामले को संज्ञान में लिया है और जब से इलेक्शन कमीशन को सलाह दी है तब से इनके हाथ पैर फूले हुए हैं। क्यों नहीं मिस्टर ज्ञानेश कुमार जो है आगे आकर के सारी बातों को रखते हैं।
अभी कहेंगे कि फलना अभी ग्राउंड बनाने की बात की जा रही है, फिर बोलेंगे इनके पास कुछ कहने के लिए है नहीं सुप्रीम कोर्ट में कि फर्जी वोटर्स है। अगर है भी तो रिस्पॉन्सिबल कौन है? इलेक्शन कमीशन है और एनडीए की सरकार है। SIR को आपने आई वॉश बताया है सर। एकदम आई वॉश है। एक पॉलिटिकल पार्टी का प्रकोष्ठ बनकर के इलेक्शन कमीशन जो है काम कर रहा है। एक बार भी आप बताइए, आप देख रहे हैं सारा डॉक्यूमेंट फेंका हुआ है, सारा कागज जो है फेंका हुआ है, कचड़ों में फेंका हुआ है। उसमें जलेबियां जो है झारखंड में देवघर में जलेबी बन रहा है, उसी में लोग खा रहा है, अब फेंक दे रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति रखी है बिहार में। ग्राउंड रियलिटी क्या है। बीएलओ को मौखिक आदेश मिल रहे हैं, डीएम मौखिक आदेश दे रहे हैं, उन पर दबाव दिया जा रहा है, चाहे वोटर मिले ना मिले तुम ही फॉर्म भर के साइन करके जो है अपलोड करो। इनका अपलोड का सिस्टम क्या है भाई? सब कुछ फेल हो रखा है, सर्वर से लेकर के सारा चीज जो है जाम हो रखा है। सर 1 करोड़ जॉब की बात कर उन्होंने आज कर दी। देखिए एक बात आप देखिएगा, नीतीश कुमार जी वही व्यक्ति हैं जो हमने 10 लाख नौकरी की बात की थी तो उन्होंने कहा था कहां से होगा, संभव है, अपने बाप के पास से पैसा लाओगे। हम तो भाजपा के लोगों से पूछना चाहते हैं, आपकी वित्त मंत्री आई थी 20 में, उन्होंने कहा था 19 लाख रोजगार दिलाएंगे। कहाँ है 19 लाख रोजगार? क्यों बिहार में पलायन सबसे ज्यादा है? क्यों शिक्षा चिकित्सा के लिए लोग जो है बाहर जाते हैं? क्यों नौकरी मजदूरी के लिए तो बिहार लोग जा रहे हैं? और अपने मुंह से नीतीश कुमार जी ने तो कहा नहीं। तो एक बात स्पष्ट है, इनका नकलची सरकार, तेजस्वी आगे है, इनकी सरकार पीछे है। पेंशन की बात हमने की, नौकरी की बात हमने की, रोजगार की बात हमने की, हमने फ्री में बिजली देने की बात की 200 यूनिट। अब सुनने में आ रहा है कि ये भी करेंगे। और यही नीतीश कुमार जी बोलते थे फ्री में बिजली नहीं देना चाहिए, सदन में बोले हैं, वीडियो है हमारे पास। अब देखिएगा माई बहन मान योजना का भी कॉपी करेंगे। तो नकलची सरकार है, इन लोगों के पास कोई रोड मैप विजन तो है नहीं। सरकार सब चीज में बोली, लॉ एंड ऑर्डर पे क्यों नहीं बोली? आज भी हमेशा लगातार टीचर की हत्या हुई, बीजेपी एक नेता की हत्या हुई, व्यवसायिकों की हत्या हुई, एक छात्र को गोली मारा गया, कल भी हुआ, परसों भी हुआ। बिहार में लोगों को घर से निकलने में अब डर लग रहा है, घर में रहने में भी डर लग रहा है कि घर के बाहर खेमका जी को गोली मार दी जाती है, घुस के मार दिया जाता है। अरे ये सरकार अपराधियों को संरक्षण देने वाली सरकार है। जो AK-47 चलाता है उनको नए कानून बना करके लोग बाहर निकालते रहते हैं, पैरोल देते रहते हैं। इसके अलावा बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश राम ने भी इसको लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। साथ ही साथ वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी भी इसको लेकर काफी हमलावर होते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुना। 2024 में लोकसभा चुनाव हुआ था, आंकड़ा उनके पास था, उस समय क्यों नहीं किया? ये 6 जनवरी 2025 का जो इलेक्टोरल रोल था, जो फाइनली प्रिंट हो गया था, उसके ये 25 दिन में कौन सी ऐसी बातें हुई जो 25 दिन के प्रक्रिया पूरा कर रहे हैं? और जो सवाल आप कर रहे हैं उसका सवाल यही है कि इसका मतलब 2025 का चुनाव में यदि केंद्र सरकार जीती है तो उसका मतलब वो भी शामिल थे, तो उस समय क्यों नहीं हुआ? सवाल ये है। और अब क्यों ये सवाल हो रहा है? देखिए, चुनाव आयोग का बगैर तैयारी का जो काम कर रहे हैं, जब उनके ऊपर सवाल उठने लगा, जब उनसे काम नहीं हो रहा है, तो तरह तरह की बात कर रहे हैं कि बांग्लादेशी, म्यांमार, दूसरे कंट्री के लोग, नेपाल के लोग, इधर उधर के लोग, ये सब भटकाने के लिए बात कर रहे हैं। अगर ये सच है तो देश के गृह मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए, राज्य के मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि 20 सालों से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहाँ के मुखिया है, उन्हीं के नेतृत्व में बिहार चल रहा है। देश में 11 सालों से बीजेपी का सरकार है और उन्हीं का दायित्व बनता है कि देश बॉर्डर जो है सुरक्षित रहना चाहिए, दूसरे देश के लोग घुसपैठिया बिहार हिंदुस्तान में ना आए। तो इसके लिए तो इन लोगों को इस्तीफा दे देना चाहिए। तो ये अपनी कमी को
छुपाने के लिए पहले तो उनको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। भाई जवाबदेही किसका है, आपका है या मेरा है? मेरी बात कौन सुनेगा? आज हम लोग इतना चिल्ला चिल्ला के चुनाव आयोग को कह रहे हैं आप गलत कर रहे हो, उसको सही करो, सुन ही नहीं रहा है। तो ये काम मेरा है कि बॉर्डर पे जाके रोकने का? ये काम किसका है? सरकार का काम है। और सरकार किसका है? मोदी जी का सरकार है, ये नीतीश जी की सरकार है। इनको जवाब देना चाहिए कि पहले वो स्पष्ट करे कि कितने लोग हैं। तो फर्जी डाटा को पेश करते, जाति जनगणना हुआ नहीं इस राज्य में, 2011 के बाद जनगणना हुआ नहीं, आप बता रहे कि किशनगंज में इतना वोटर लिस्ट जो है एक्स्ट्रा है। अरे भाई वोटर लिस्ट एक्स्ट्रा है मतलब क्या है? वहां पे ये प्रक्रिया है, आप जो अभी जिंदा है उनका भी वोटर लिस्ट रहेगा, जो नहीं है उसका भी वोटर लिस्ट रहना, उसमें से निकालने का ऐसा कोई प्रक्रिया नहीं है। तो लोग बना रहे हैं, बनते जा रहा है, तो वो तो स्वाभाविक है कि जितना संख्या होगा उससे ज्यादा दिखेगा, क्योंकि जो डेथ हो रहा है उनकी तो कोई आंकड़ा है नहीं। तो ये अगर कुछ गड़बड़ भी है तो ये किसका जवाबदेही है भाई? ये सरकार का जवाबदेही है। चिराग पासवान ने भी सवाल उठा दिया अपने सरकार के प्रशासन पे कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। वो सिर्फ टिकट बढ़ाने के लिए सवाल खड़ा कर रहे हैं। उनको वाकई में अगर सही में अगर वाकई में उनको लड़ाई लड़ना है तो भारत सरकार से इस्तीफा दे देना चाहिए, मोदी जी से दो हाथ लेना चाहिए, हम लोग के साथ खड़ा होना चाहिए। हमने लड़ाई लड़ा ना मोदी जी से, बिहार में गठबंधन में रह के यूपी में जाके अपने समाज के हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ा ना, आरक्षण के लिए। उसके लिए भले मंत्रिमंडल गया तो गया, हमें कोई फर्क नहीं पड़ा, हम आज संघर्ष कर रहे हैं। तो सीधे तौर पर बिहार चुनाव से पहले वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन को लेकर बिहार की राजनीति में जमकर बवाल देखने को मिल रहा है। एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं और विपक्ष इसको लेकर के सीधे तौर पर घेरने की कोशिश कर रहा है और तमाम सवाल जो है विपक्ष के तमाम नेता उठाते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसे में क्या कुछ कह रहे थे तेजस्वी यादव, उसके साथ साथ राजेश राम और मुकेश सहनी, आपने साफ तौर पर सुना। फिलहाल इस खबर में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे दर्श न्यूज। नमस्कार।